हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि वैलेंसी क्या होती है। क्लास 9th का एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वहां आपको वैलेंसी पढ़ने को मिलेगी। वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में वैलेंसी आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। व्हाट इज वैलेंसी। तो देखिए, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है किसी भी एटम की, वही कहलाती है उसकी वैलेंसी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वैलेंसी निकाले कैसे। तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए आपको एटलीस्ट उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसकी वैलेंसी आसानी से निकाल पाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं। मैंने 4 एलिमेंट लिखे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम और क्लोरीन। इनकी वैलेंसी हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। आपको एटॉमिक नंबर एटलीस्ट पता होना चाहिए वैलेंसी निकालने के लिए। ठीक है। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उतने ही नंबर में आपकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो आपकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, 7 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2 और एल शेल में 4 5। ठीक है, 2 5 7। तो जब आप यहां देखेंगे तो इसकी कंबाइनिंग यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। लेकिन वैलेंसी 1 2 3 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि इसको आप 8 से माइनस कर दें। 8 - 5 यानी 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। एक तरीका ये भी है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है या 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, चलिए सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो के एल एम शेल, तो 2, इसके बाद 8 और 1। ठीक है, यानी 2 मतलब पहली शेल के शेल, 8 दूसरी शेल में आते हैं 8, तो 8 आ गए और बचा एम सेल, तो एम सेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी भी हो गई 1। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो के एल एम शेल, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी दूसरी शेल में जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 8 और 2 10 और 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके एम शेल में। ठीक है, अब एम शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। ठीक है, अब 7 वैलेंसी होती नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे? 8 से माइनस कर देंगे, तो 8 - 7 = 1। तो आपकी जो क्लोरीन की वैलेंसी होगी वो होगी 1। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बन की वैलेंसी 4। इस तरह से आप वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। आप उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। अगर वैलेंसी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 5 से 8 तक है तो उसकी वैलेंसी में आप 8 से माइनस करके उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस नाइट्रोजन के केस में किया है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे तो मैंने 8 से माइनस करके 3 इसकी वैलेंसी होगी। इस तरह से आप वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा, अगर जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो वो कैसे वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकता है। चलिए देखते हैं। ये मैंने 20 एलिमेंट्स तक लिख लिए हैं। आपको 9th क्लास तक 20 एलिमेंट्स तक ही मिलेंगे। आपको 20 एलिमेंट्स याद करके आप पूरा 9th तक का केमिस्ट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करें तो मैंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को क्रम वाइज लिख दिया है, सीरियल वाइज लिख दिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2 3 4, ऐसे ही कार्बन का 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। इस तरह से सोडियम का 11 करके मैंने यहाँ कैल्शियम 20 तक एटॉमिक नंबर लिख दिए।
अब देखिए आपको वैलेंसी लिखनी कैसे है। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है। अब 1 के बाद आता है 0, नीचे करते जाएंगे। अब 0 से नीचे जा नहीं सकते, अब कहां जाएंगे, ऊपर। तो 1, फिर इसके बाद इसकी वैलेंसी 2, 3 एंड 4। तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। आपको बस इतना याद रखना है कि 1 से स्टार्ट करना है आपको, फिर 1 से नीचे चलना है, फिर उसके बाद क्रम वाइज आप 1 2 3 4 5 तक जा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद 4 के आगे वैलेंसी होती नहीं है, अब आपको फिर नीचे जाना है। तो इसके बाद 3 2 1 और फिर 0, आगे नीचे तक 0 तक। इसके बाद फिर आपको 1 से स्टार्ट करना है 1, क्योंकि 0 के बाद फिर बढ़ना है आगे, 0 से नीचे नहीं आएंगे। इसके बाद 2, एल्यूमिनियम की 3, फिर सिलिकॉन की 4। अब फिर 4 से ज्यादा वैलेंसी होती नहीं है, अब इसके बाद फिर से डाउन जाएंगे 3 2 1 एंड आर्गन की 0, ठीक है। फिर दोबारा से वही करेंगे, 1 से आगे जाएंगे तो फिर 1 एंड 2। इस तरह से आप वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी को याद करके 1। इसके बाद हीलियम 0, फिर 1 2 3 4 तक, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद कार्बन के बाद आपको फिर बैक जाना है 0 तक, नियोन तक। फिर इसके बाद सोडियम से 1 से स्टार्ट करके आपको यहाँ जाना है। एक बात याद रखिएगा कि ये फास्फोरस जो है वो एक्सेप्शन केस है, इसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है, ठीक है। इसको जानना है तो आपको ये 11th 12th में जाके आपको वैलेंसी का और मोटा कंसेप्ट पता लगेगा, उसमें आप जाके यहाँ देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।